एक दिन की बात है। एक गरीब देहाती मजदूर अकरम शाम को अपने कच्चे घर लौटा। उसकी बीवी माहम चूल्हे पर सादा सा खाना पका रही थी। जब अकरम ने आहिस्ता से बैठते हुए कहा, माहम, मैं सोच रहा हूं कि शहर जाके काम तलाश करूं। यहां तो कुछ बचा ही नहीं, न मजदूरी है न गुजारा। तुम हो, छोटा बेटा वसीम है, मैं कैसे संभालूं तुम दोनों को। माहम ने अकरम की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर यही बेहतर है तो जाओ, लेकिन वादा करो 20 साल से एक दिन ज्यादा न लगाना। अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो समझ लेना कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आजाद होंगी, तुमसे कोई सवाल न होगा। अकरम ने वादा किया और अगली सुबह अपने कपड़े और रोटी की एक पोटली लेकर शहर रवाना हो गया। शहर में बहुत दिनों बाद उसे एक अच्छा काम मिला। एक बुजुर्ग दुकानदार हाजी याकूब का कपड़ों का कारोबार था। उसे अकरम की मेहनत और ईमानदारी इतनी पसंद आई कि वह उसे अपना खास कारीगर बना बैठा। साल गुजरते गए, दिन महीने बने, महीने साल, और यूं पूरे 19 साल गुजर गए। जब 20वां साल शुरू होने को आया, अकरम ने हाजी याकूब से कहा, बाबा जी, अब मुझे वापस अपने गांव जाना है। वादे का वक्त पूरा हो गया है। हाजी याकूब का चेहरा उदास हो गया। कहने लगे, अकरम, मेरे लिए तो तू बेटा बन गया है। 1 साल और रुक जा, मेरी दुकान संभाल, मैं थक गया हूं। अकरम ने मुस्कुरा के कहा, बाबा जी, अगर वादा न होता तो जरूर रुकता, लेकिन मैं माहम से क्या मुंह दिखाऊंगा। हाजी याकूब ने न चाहते हुए भी उसे जाने दिया। जाते वक्त एक बड़ा थैला भर के उसे मजदूरी के पैसे दिए और कहा, ये ले, 20 साल की मजदूरी है और ये 3 सोने के सिक्के, ये मेरी तरफ से इनाम है। थोड़े नहीं है, तेरी मेहनत के लायक भी नहीं, पर दिल से दे रहा हूं। अकरम ने थैला कंधे पर रखा, सिक्के जेब में रखे और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। लेकिन रास्ता कच्चा था और किस्मत की चाल भी। रास्ते में 3 डाकुओं ने उसे रोक लिया। उन्होंने अकरम से कहा, जो कुछ भी है निकाल दे, वरना जान से मार देंगे। अकरम ने मिन्नत समाजत की, भाइयों, 20 साल मेहनत की है, कुछ तो छोड़ दो, आधा ले लो। लेकिन वह न माने। अकरम के पास और कोई रास्ता न बचा। उसने थैला उनके हवाले कर दिया। डाकू खुश होकर घोड़ों पर बैठे और गायब हो गए, मगर वो ये न जान सके कि अकरम की जेब में 3 सोने के सिक्के अब भी महफूज थे। अकरम आगे बढ़ा, दिल गम से बोझिल, और सोचता रहा, ज़ैनब से क्या कहूंगा। 20 साल की मेहनत के बदले बस 3 सिक्के, ये कैसा मुकद्दर है मेरा। थोड़ी देर बाद वह एक छोटे से बाग के पास पहुंचा, जहां 3 मुसाफिर बैठे थे, 2 नौजवान और एक बूढ़ा शख्स। अकरम ने उन दोनों नौजवानों से बात शुरू की, मगर देखा कि बूढ़ा शख्स आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे परिंदों की बातें सुन रहा हो। अकरम ने हैरत से पूछा, बाबा जी बात क्यों नहीं करते, बस आसमान ही देखते रहते हैं। नौजवानों ने मुस्कुरा के कहा, ये हमारे वालिद हैं, परिंदों की जुबान समझते हैं, उनकी बातें सुन के हंसते रहते हैं। अकरम चौंका। उसे अंदाजा न था कि उसका असल सफर अभी शुरू हुआ है। अकरम ने नौजवानों से कहा, यह बाबा जी बात क्यों नहीं करते, जुबान से कुछ निकालते ही नहीं। उनमें से एक बोला, करते हैं बात, लेकिन उनकी हर बात की कीमत है। अकरम ने हैरत से पूछा, कीमत? कैसी कीमत? नौजवान मुस्कुराकर बोला, हर एक जुमले के बदले एक सोने का सिक्का लेते हैं। अकरम ने दिल ही दिल में सोचा, मैं और क्या ही गरीब हो जाऊंगा अगर एक सिक्का उनको दे दूं। लगता है बुजुर्ग हिकमत से बोलता है, परिंदों की जुबान समझता है, इसका एक जुमला सुनने में हरज ही क्या है। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जब दरिया पागल हो उसमें कदम मत रखना। अकरम रुक गया। उसने सर हिलाया, लेकिन दिल में सोचने लगा, 2-3 लफ्जों के बदले एक सिक्का, लेकिन बात में दम है।
फिर उसका दिल और चाहने लगा कि मजे सुनने को मिले। उसने दूसरा सिक्का निकाला और बुजुर्ग के हाथ पर रख दिया। बुजुर्ग ने फिर धीरे से कहा, जब भी परिंदे किसी जगह पर चक्कर काट रहे हों, वहां जाकर जरूर देखो, कोई राज छुपा होता है। अकरम ने इकबाल में सर हिलाया और दिल ही दिल में बोला, सच कहूं तो मैंने कई बार ऐसा मंजर देखा, पर कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब बस एक ही सिक्का बचा था, लेकिन दिल कहता था कि शायद अगली बात बाकी दोनों से कीमती हो। उसने वह आखिरी सिक्का भी बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, जब किसी चीज को देखकर गुस्सा आए तो फौरन फैसला मत करो, कुछ लम्हे रुक जाओ, शायद बाद में कोई ऐसी बात सुनो जो दिल खुश कर दे। अब बुजुर्ग चुप हो गया। अकरम ने उनका शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिया। चलते चलते अकरम एक दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया जोश में था, पानी उबल रहा था। साथ पेड़ों की टहनियां, पत्थर, सब कुछ बहा के ले जा रहा था। अकरम ने फौरन बुजुर्ग की पहली बात याद की, जब दरिया पागल हो उसमें कदम मत रखना। उसने दरिया पार करने का इरादा तर्क कर दिया। एक पेड़ के नीचे बैठा, थैले से रोटी निकाली और खाने लगा। उसी दौरान एक घुड़सवार तेज रफ्तार घोड़े पर आता दिखाई दिया। उसने अकरम से पूछा, ओए भाई, यहां बैठे क्या कर रहे हो? अकरम ने जवाब दिया, दरिया का हाल देखो, पागल हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं, शायद थम जाए। घुड़सवार हंसा, गुरूर से बोला, मैं दिखाता हूं कैसे पार किया जाता है, और घोड़ा दौड़ा दिया। अकरम ने दम साध के देखा। घोड़ा जब दरिया के बीच पहुंचा तो पानी की तेज लहर ने उसे बहा लिया। सवार ग्रक हो गया और घोड़ा जोर लगाकर वापस किनारे आ गया। अकरम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर बुजुर्ग की बात न मानी होती तो आज मैं भी उस सवार की जगह होता। फिर वह घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा, यहां तक कि एक पुराना लकड़ी का पुल नजर आया। वो खुशी खुशी पुल पार करके दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया। अब वह जंगल के बीचों बीच चल रहा था कि अचानक उसने आसमान की तरफ देखा। कुछ उकाब फिजा में एक जगह मंडला रहे थे, जैसे किसी शय पर चक्कर काट रहे हों। अकरम को बुजुर्ग की दूसरी बात याद आई, जब परिंदे किसी जगह पर चक्कर काट रहे हों, वहां जाकर जरूर देखो। वो फौरन घोड़ा मोड़कर उस सिमट गया, और जो मंजर वहां देखा वो हैरतअंगेज था। तीनों वही डाकू जो उसका थैला लूट कर गए थे, जमीन पर मुर्दा पड़े थे। उनके पास सोने से भरा हुआ एक संदूक पड़ा था, और वही थैला भी जो अकरम का था उनके करीब ही रखा हुआ था। पता चला कि तीनों लुटेरों ने और भी मुसाफिरों को लूटा था और इस सुनसान जगह आकर छिपे थे ताकि माल बांट सके। फिर उनमें से एक को खाने के लिए भेजा। बाकी दो ने आपस में साजिश की कि जब वह लौटे तो उसे तला करके सारा माल आपस में बांट ले, मगर तीसरे ने भी जहर खाने में मिला दिया। जैसे ही वह खाना लेकर वापस आया, दोनों ने उस पर हमला कर दिया और तलवारों से मारकर तला कर दिया। फिर सुकून से बैठकर खाने लगे, लेकिन जैसे ही खाया वह भी तड़प तड़प कर मर गए। अकरम ये सब देखकर हैरान रह गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर बुजुर्ग की बात न सुनी होती तो न सिक्का बचता न जान। अकरम हैरानी से डाकुओं की लाशों को देख रहा था। कुछ ही लम्हों बाद उनके चेहरों पर करब उतर आया और उनके पेटों में शदीद दर्द शुरू हो गया। वो एक दूसरे को देखने लगे, जैसे समझ न पा रहे हो क्या हो रहा है। फिर अचानक वो चीखने लगे, हाथों से पेट पकड़कर जमीन पर लोटने लगे। उसी वक्त उन्हें समझ आ गई कि वही जहरीला खाना जो उनके तीसरे साथी ने लाया था, अब उन्हीं का अंजाम लिख चुका है। यूं तीनों डाकू अपनी हरस, धोखे और बदनीयती की सजा पा चुके थे। जो माल छीना था वो उनके काम न आया और मौत उन्हें छीन कर ले गई। जो चाहा वो न पाया, जो पाया वो छोड़ गए। अकरम कुछ देर हैरत से खामोश खड़ा रहा,
फिर ज्यादा सोचे बगैर वह आगे बढ़ा। अपना थैला दोबारा उठाया, वही थैला जो 20 साल की मेहनत का नतीजा था। फिर वह संदूक खोला और उसमें मौजूद सोने को अपने दूसरे थैले में भर लिया। घोड़े पर सवार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में दिल खुशी से झूम रहा था। वह सोच रहा था, अल्लाह का शुक्र है जो खोया था वो वापस मिला, और उससे भी ज्यादा जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था। अकरम अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खोलने से पहले उसके दिल में एक ख्याल आया, क्यों न माहम को अपनी वापसी की खुशी में जरा सा चौंका दूं। अचानक सामने आऊं। घर की खिड़की खुली हुई थी, अंदर रोशनी झलक रही थी। अकरम दबे कदमों खिड़की तक गया, झांक कर देखा, और वह मंजर जो उसने देखा उसके दिल को चीर गया। घर के बीच में दस्तरख्वान बिछा था, तरह तरह के खाने रखे थे, और एक अजनबी शख्स माहम के सामने बैठा था। वो शख्स पीठ किए बैठा था। अकरम उसे पहचान न सका। उसका दिल फटने लगा। ये क्या यही मेरा इनाम है? माहम ने वादा तोड़ा। ये शख्स कौन है? क्या 20 साल की वफादारी का यही बदला है? गुस्सा उबल पड़ा। हाथ खुद ब खुद तलवार की तरफ गया। जहन में सिर्फ इंतकाम था। लेकिन अचानक उसे बुजुर्ग की तीसरी नसीहत याद आई, जब किसी चीज को देखकर गुस्सा आए तो फौरन फैसला न करो, कुछ देर ठहर जाओ, शायद कुछ सुनने को मिल जाए जो तुम्हारे दिल को सुकून दे दे। अकरम रुक गया। कुछ लम्हों बाद वो नौजवान शख्स जो माहम के सामने बैठा था बोला, अम्मी, मैं कल रवाना हो रहा हूं। अब अब्बू के बगैर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। 20 साल हो गए, शायद कहीं किसी कोने में हो, मुझे याद भी ना हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह लौटेगा। यह सुनकर अकरम का दिल कांप गया, आंखें भीग गई। ओ, ये मेरा ही बेटा है, वसीम, जो मुझे पहचान न सका और जिसे मैं पहचानने से रह गया। वह दरवाजा खोले बगैर अब नहीं रह सकता। आहिस्ता से दरवाजा खोला। माहम जैसे ही उसे देखा, चीख मार के उठी, अकरम, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। वसीम ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गया। अम्मी, ये? हाँ बेटा, ये तुम्हारे अब्बू हैं। वसीम रोते हुए बाप की तरफ लपका। अकरम ने उसे सीने से लगा लिया। आंखों से बहते आंसू 20 बरसों का कर्ज चुका रहे थे। या अल्लाह, अगर मैंने उस वक्त सब्र न किया होता तो आज अपने ही बेटे को कत्ल कर देता। फिर अकरम ने बीवी और बेटे को सारी कहानी सुनाई, कैसे वह शहर गया, किस तरह काम किया, डाकुओं का हमला, 3 सोने के सिक्के, बुजुर्ग की नसीहतें, और फिर वो अजीब अंजाम जब उसने दोनों थैले उनके सामने रखे, एक में 20 साल की कमाई और दूसरे में डाकुओं का छोड़ा हुआ सोना। माहम हैरान रह गई। वसीम खामोशी से बाप को देख रहा था। फिर बोला, अब्बू, ये सोना? अकरम ने कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूं इससे जमीन खरीदूं, घर बना दूं, कुछ बचत रख लूं। वसीम ने नरमी से कहा, अब्बू, ये सोना हमारे नसीब में नहीं, ये उन 3 लोगों के खून से जुड़ा है। वो सोना जिस पर किसी की बद्दुआ हो कभी सुकून नहीं देता। ये सोना सदका कर दे, और जो आपकी मेहनत की कमाई है वही काफी है। अकरम बेटे की दानाई पर हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ। फिर उसने सारा सोना अल्लाह की राह में सदका कर दिया और हर दिन उस नसीहत को याद रखता रहा, गुस्से में फैसला न करो, थोड़ा ठहर जाना बहुत सी बर्बादियां बचा सकता है। यूं 20 साल बाद अकरम का घर मोहब्बत, सुकून और खुशी से भर गया। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक हमेशा के लिए छोड़ गई। अल्लाह आप सबको सब्र, हिकमत और रहम के फैसलों की तौफीक दे।